Hello everyone, once again welcome back in our online class. Today is a science class and today we will discuss our chapter 5th, a nervous system. In this chapter we will discuss about nervous system, working of the nervous system and sense organ. Open your textbook, page number 41. In all living organisms, human is the most intelligent creature. Human can speak, human can remember things, and human can think also. This all activity human can because of nervous system. What is a nervous system? Let's discuss about in detail about nervous system in this chapter. A nervous system organize and keep a track of everything that goes on inside us. जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है? नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज all system in our body and control all system in our body. We can say नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो अपने बॉडी का सारे जो जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है एंड ऑर्गेनाइज एंड कीप्स अ ट्रेक ऑफ एवरीथिंग दैट गोज इनसाइड अस. और जो अपन क्या करते हैं, अपन कैसे अपने अराउंड कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, अपन सेंस कैसे फील, जो डिफरेंट थिंग्स है उसका सेंस कैसे होता है, और ये सारा प्रोसेस है वो कौन करता है? नर्वस सिस्टम. इट आल्सो हेल्प अस टू रेस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड अराउंड अस. मीन्स कैसे ये अपन जो वर्ल्ड होता है उसको रेस्पॉन्ड करने में भी ये अपनी हेल्प करता है. कैसे? जैसे वी कैन सी डिफरेंट थिंग्स ऑफ बिकॉज ऑफ दिस नर्वस सिस्टम. व्हेन आवर आई सी समथिंग, इट विल our nervous system will send message to our brain, and then brain instruct us, and because of this system we can see and we can hear, we can smell different thing, we can taste different thing, and we can feel also because of this nervous system. Means the nervous system अपने जो sense organs होते हैं उनको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है. देखो, लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट नर्वस सिस्टम. फर्स्ट, the nervous system control the function of all other organ system. It help us to think, speak and remember. देखो, जो ये करता है अपनी बॉडी के सारे फंक्शन से उनको कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम. इट हेल्प अस टू थिंक, ये अपन को सोचने में हेल्प करता है. स्पीक, बोलने में हेल्प करता है. रिमेंबर, एंड जो सारी मेमोरी होती है, जो मेमोरी भी अपन जो रिमेंबर होती है, अपन चीज़ों को लर्न करते हैं, सीखते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है? उसमें भी कौन अपन को हेल्प करता है? नर्वस सिस्टम. इट आल्सो हेल्प अस टू लर्न. जो अपन डिफरेंट अपना माइंड की एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट थिंग्स अपन सीखते हैं, वो भी कौन, इसके लिए भी कौन हेल्प करता है? नर्वस सिस्टम. आवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कोड एंड द नर्वस. देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम. फर्स्ट, ब्रेन, the spinal cord and the nervous. Let's discuss about brain. Brain. The brain is protected by the skull or the bones of the head. In our previous chapter we have discussed about skeletal system. In that system we had discussed about skull. Skull protect our brain, and it is the brain is the control center of body and control all the actions. अपनी जो बॉडी का कंट्रोल है, मीन्स की कंट्रोल सेंटर कौन सा है? वी कैन से मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज अ ब्रेन. यानी कि ब्रेन क्या करता है? पूरे जो अदर्स ऑर्गन्स है उनको क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड इट कंट्रोल ऑफ ऑल आवर होल बॉडी एंड ऑल आवर एक्शन. द ब्रेन रिसीव मैसेज फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट आल्सो सेंड इंस्ट्रक्शन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. Whenever something goes around in our body, like if we see something, nervous system will send our nervous system, nervous will send message to brain, and brain will instruct us how to behave. Like for example, if we will touch hot object, अगर अपन किसी को गर्म चीज़ को टच करेंगे तो उसमें क्या होगा? वो गर्म है, ये बात अपन को कैसे पता चलेगी? When we will touch that hot object, the nervous will send message to our brain, and our brain instruct us to how to behave. Then we will remove our hand immediately. जैसे अपन उस गर्म चीज़ को टच करेंगे, अपन अपना हाथ हटा देते, तो ये अपन को इंस्ट्रक्ट किसने किया? अपने ब्रेन ने. तो वी कैन से ब्रेन इज आवर मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कंट्रोल ऑल एक्शंस ऑफ आवर बॉडी एंड ऑल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ द 3 main part: cerebrum
and medulla. There are three main parts of our brain, like first cerebrum and cerebellum and medulla. The most and the largest part of our brain is the cerebrum. Let's discuss about cerebrum. Cerebrum, this is the largest part of our brain and has many folds or wrinkle. You can see in given picture, cerebrum is a most एंड लार्जेस्ट पार्ट. जो माइंड का सबसे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो कौन सा होता है? cerebrum. The cerebrum receive messages from our sense organ and tell us what we are seeing, what we are touching, what we are tasting and what we are hearing. When we get any sense, then cerebrum receive one message and this cerebrum tell us what we are seeing by eyes, what we are hearing by our ears, what we are tasting by the tongue and what we are feeling by our skin. This all because of this cerebrum we can get this different sense. Cerebrum is the center of the thinking, learning, memory and emotions. जो अपनी बॉडी अपने जितने भी इमोशंस होते हैं, जितनी भी अपनी अपन की लर्निंग पावर होती है, अपन कितना लर्न कर पाते हैं, कितना सोच पाते हैं, वो सब किस पे डिपेंड करता है? अपने ब्रेन के कौन से पार्ट पे डिपेंड करता है? ये सब इन सब सारी चीज़ों के लिए, जैसे थिंकिंग के लिए, मेमोरी के लिए, इमोशंस के लिए, लर्निंग के लिए कौन इम्पोर्टेंट होता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट होता है? cerebrum. तो cerebrum अपने ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसकी वजह से. और ये अपनी लार्जेस्ट पार्ट भी होता है और ये क्या करता है? जो अपने सेंस ऑर्गन से मैसेज को रिसीव करता है, अपन को उसके बारे में बताता है कि अपन ने क्या देखा, क्या सुना. वो पार्ट कौन सा है? cerebrum. और ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है. नेक्स्ट पार्ट cerebellum. cerebellum is this part of the brain lie below the cerebrum. You can see in given picture one small part just below the cerebrum. cerebrum के नीचे एक छोटा सा पार्ट है, वो कौन सा होता है? cerebellum. The cerebellum control the movement of muscles such as that of arm and legs. जो अपने हैंड्स और अपने मूवमेंट्स होती है लेग्स की, उसको कंट्रोल कौन करता है? दिस इज कंट्रोल बाय द cerebellum. जो ये cerebellum होता है वो सारे इन मूवमेंट्स को, मसल्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. इट आल्सो हेल्प इन मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी. और अपनी जो बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में भी कौन हेल्प करता है? ये cerebellum. देखो, जैसे अपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो अपना हाथ जो वो हैंड्स में जो मूवमेंट हुआ वो किसकी वजह से होता है? हैंड्स और लेग्स में मूवमेंट्स होता है वो किसकी वजह से होता है? cerebellum की वजह से. लास्ट पार्ट मेडुला और ब्रेन स्टेम. दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट टू द स्पाइनल कोड. जो अपनी स्पाइनल कोड होती है, जो मेडुला होता है वो एक स्टेम लाइक होता है जस्ट ब्रेन के नीचे, इसलिए इसको क्या जो ब्रेन होता है उसमें स्टेम, ये जैसे स्टेम की जैसे दिखता है, स्टॉक की जैसे, इसलिए इसका क्या नाम है? मेडुला और ब्रेन स्टेम. क्योंकि इसका स्ट्रक्चर स्टेम की जैसे, इसलिए इसको ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं. और ये किससे कनेक्ट होता है? स्पाइनल कोड से. द मेडुला कंट्रोल प्रोसेस सच एज ब्रीथिंग, डाइजेशन एंड द हार्ट बीट. जो बॉडी की ये वाली जो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी होती है लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन एंड हार्ट बीट, ये कौन कंट्रोल करता है? दिस मेडुला. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास.